Ness's law in numericals लिख लिया था, सॉल्व करना। तो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं उस क्वेश्चन की इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूं। ये है वो रिएक्शन जिसकी चेंज इन एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है। और मदद के लिए हमें जो 3 इक्वेशंस दी गई हैं, पहली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की है, दूसरी फॉर्मेशन ऑफ वाटर की है, और तीसरी कंबस्शन ऑफ मीथेन की है। Delta H for the third one is 966.34. Minus 890.34. 890. ठीक है ना? यहाँ से टास्क ये है कि just consider the equation 2, 3 and 4 like an algebraic equation. Algebraic equation भी simultaneous solve करें, x plus y is equal to 3 और x plus y is equal to 10 सॉल्व करें। आप बिल्कुल ऐसे समझ, बेशक आप एरो की जगह इक्वल का निशान लगा लें, डोंट माइंड, हम भी करेंगे कुछ सवाल में आगे आदत हो जाए। टास्क क्या है, इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करें कि ये इक्वेशन बन जाए। हाँ, अजीब लग रहा है, साइंसदान बनते हैं, आते मुझे निकले कुछ भी नहीं लगेगा, हमें क्या कर रहा है। इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करें कि ये इक्वेशन बन जाए। ये इक्वेशन बन जाए मतलब जितनी फालतू चीजें सब कैंसिल हो जाए, सिर्फ क्या बचे, कार्बन, 2 हाइड्रोजन और CH, बस। अच्छी खासी चीजें फालतू हैं, सब कैंसिल हो जाए। ऐसी जहन लड़ाएं, ऐसी अकल लड़ाएं, कहां से लाएं ये सोचने के बाद, ऐसी अकल लड़ाएं कि सब फालतू चीजें कट जाए। तरीका क्या बताया, आप 2 इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, आप 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर सकते हैं। इन उसूलों को देखते हुए टारगेट क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन बना लें आप, बस। ठीक है, अब होगा ये कि अगर आप 2 इक्वेशंस ऐड करेंगे, फर्स्ट करें तो उनका डेल्टा एच भी ऐड करेंगे, 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डेल्टा एच भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस इक्वेशन को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच को भी 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जब आप सब काट पीट के ये इक्वेशन बनाएंगे तो डेल्टा एच उसके साथ ही आ जाएगा। ये है उसूल। अगर मैं यहीं छोड़ दूं आपको तो यकीन जानिए कल इसी वक्त यहाँ आऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा मुश्किल काम लगेगा, लेकिन अब जब हम इसे एक दफा करेंगे तो आपको लगेगा है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। ओके, अब टास्क क्या है, ये इक्वेशन बनानी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इस इक्वेशन का रिएक्टेंट कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप देखिए जो इक्वेशंस गिवन है 2, 3, 4, इसमें कार्बन किस इक्वेशन में है, सिर्फ 2 में है, और किसी में है, हाइड्रोजन किस इक्वेशन में है, 3 में, और किसी इक्वेशन में है। मुझे जो इक्वेशन बनानी है उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों कहां होनी चाहिए, रिएक्टेंट में, और इन इक्वेशन में कहां है, रिएक्टेंट में। इसका मतलब है मुझे साइड वाइड नहीं चेंज करनी
ऑलरेडी रिएक्टेंट में ही है और मुझे रिएक्टेंट में ही चाहिए। तो याद रखिए, अगर कोई चीज आपको रिएक्टेंट में चाहिए और वो ऑलरेडी रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में चाहिए और वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में है, तो वो इक्वेशंस को ऐड करके कहीं साइड चेंज करनी होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला उसूल। तो अब चूंकि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट में चाहिए, तो जिस इक्वेशन में कार्बन है और जिस इक्वेशन में हाइड्रोजन है वो दोनों इक्वेशंस ऐड कर दें, तो मुझे C+H2 मिल जाएगा। साथ में तो टेंशन मत, जितनी फालतू चीजें हैं उनकी बिल्कुल भी टेंशन मत लें, खुद ही कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी जैसे कभी थी नहीं, ऐसे भाग जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल, आपने स्टेप बाय स्टेप जो चीज आपको इक्वेशन के रिएक्टर में नजर आ रही है वो आपको सबसे पहले फोकस करनी है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन। तो जिस इक्वेशन में कार्बन है, जिस इक्वेशन में हाइड्रोजन है, उसे जमा। अब इसमें एक चीज का ख्याल क्या रखना है, मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए और मेरे पास कितना है, तो इसका मतलब है उससे पहले एक काम क्या किया जाए, जो कोफिशिएंट मुझे चाहिए वही कोफिशिएंट नीचे मौजूद हो। तो कार्बन 1 चाहिए, वो 1 ही है, टेंशन खत्म। लेकिन हाइड्रोजन मुझे 2 चाहिए और यहाँ कितने हैं, 1, तो क्या करूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्ज कर लें यहाँ 3H होता, तो फिर मैं इस इक्वेशन को, इसका मतलब है पहला काम ये चेक करना हुआ कि जो चीजें रिएक्टेंट में हैं उनके कितने मोल्स हैं। अगर उतने ही मोल्स मेरी गिवन इक्वेशंस में हैं तो मसला ही कोई नहीं, और अगर नहीं है तो वो नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए मैं एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई। कार्बन मुझे 1 चाहिए था, वो 1 ही है, खत्म बात। हाइड्रोजन मुझे 2 चाहिए, इसलिए मैं इस इक्वेशन को, हाइड्रोजन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 I should add this equation in 1. तो कम से कम मुझे C+2H2 तो मिल जाएगा। साथ में क्या फालतू चीजें मिलेंगी, आइए देखते हैं। तो ये पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को। क्यों, इसलिए कि मुझे 2H2 चाहिए। और फिर ऐड करूंगा किसमें, इक्वेशन 2 में। क्यों, क्योंकि मुझे कार्बन +2H2 चाहिए। तो आइए पहला स्टेप लिखता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन, बेटा आ जाए ना, मैं क्या आपका इस्तेमाल करूंगा। यस बेटा, ठीक है, ये लाइन क्लियर है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 को 2, अब गलती कहां होगी, जल्दी में, लापरवाही में। जब हमने कहा इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और ये जैसे ही है वैसे अलजेब्रा की इक्वेशन होती है, तो H2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ O2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, वाटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। कोई एक भी चीज मल्टीप्लाई करना भूल गए तो नतीजे के जिम्मेदार आप होंगे, इदारा इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ना कहीं हमें खबर ना हो, ठीक है ना। तो आइए इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2H2, हाफ को डबल करते हैं तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, 2H2, ये इक्वेशन 2 ट्वाइस हो गई, डेल्टा H को ट्वाइस कीजिए, -286 हो जाएगा, -572 किलोजूल। एक टेक्निकल काम करेंगे, ये यूनिट लिखा हुआ था किलोजूल पर मोल, जिसका मतलब है वो एनर्जी जो 1 मोल के लिए है। जब आप अपनी इक्वेशन को खुद डबल कर रहे हैं तो अब 1 मोल कहां रहा, ठीक है ना। तो अब टेक्निकली फिर ये यूनिट नहीं होना चाहिए। हमने एक आसानी की, हमने कहा इन चक्करों में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ेंगे तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए हमने उसूल ये बनाया
कि इक्वेशन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना, आप हर स्टेप में चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हर स्टेप में यूनिट लिखेंगे किलोजूल, पर मोल नहीं लिखेंगे। जब फाइनल आंसर आएगा उसके साथ किलोजूल पर मोल लिखेंगे। तो ड्यूरिंग द स्टेप आपको हर स्टेप में किलोजूल का ही यूनिट मेंशन करना है, ताकि इस एम्बिग्यूटी से बचें कि फला चीज मल्टीप्लाई हो गई थी, फला नहीं हुई थी। तो इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका सबको किलोजूल में मेंशन करें। कर दिया। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 मैंने नीचे लिखी ताकि ऐड करने में मुझे सहूलत हो। 394 किलोजूल, ठीक है। अब ऐड करें, बिल्कुल उसी तरह ऐड होगी जैसे मैथ्स की इक्वेशन होती है। क्या लिखूं? C प्लस 2H2, 2H2 प्लस C लिख दे कोई तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। O2 O2 जमा होगा 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डेल्टा H, इसको भी जमा करेंगे। जब इसको जमा करेंगे तो आंसर आएगा -966 किलोजूल। ठीक हो गई बात? इत्मीनान से यहां तक पहुंच रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। वजह पता है क्या है? अब अगर मैंने 10 सवाल कराने हैं ना, हम 10 सवालों में यही स्टेप करूंगा, खुद ही हल हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ना घबराइएगा, आराम से इतना मजे का हो जाएगा सवाल। ठीक है, जादू क्या हो गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सवाल खत्म हो गया? वो बता रखो नहीं पता लगा ना? खत्म, फिनिश। कैसे फिनिश सर? मैंने मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं, काम सिर्फ यही करना, इसके बाद तो खत्म। अच्छा, अब क्या बन गई इक्वेशन? रिएक्टेंट बन गया। फालतू चीजें होंगी इग्नोर, रिएक्टेंट बन गया। यही चाहिए ना? अब और क्या चाहिए मुझे? प्रोडक्ट में ये चाहिए। कौन सी इक्वेशन में है? वही बच गई ना। 2 को भी यूज कर लिया, 3 को भी यूज कर लिया, 4 ही बची ना, उसमें है। लेकिन कहाँ है? मुझे कहाँ चाहिए? क्या करूं? आंसर है। इसका मतलब है अब जो इक्वेशन आई आसानी की खातिर उसका भी नंबर आप खुद लगा दें, बोल दें ये इक्वेशन 5 है। और अब इक्वेशन 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 ऊपर आएगी, 4 नीचे आएगी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो जिस चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नीचे लिख जाए। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। और किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं दोबारा इक्वेशन 5 लिख रहा हूं ताकि वो ऊपर और 4 की इक्वेशन नीचे। 4 की इक्वेशन है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा H इज -890.34 किलो। जब आप किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। CH4 का साइन प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस, ऐसे ही होता है। अब आप देख लीजिए, जो चीज प्लस और माइनस अपोजिट साइड्स पर है वो कैंसिल हो जाएंगी, और जो एक प्लस है एक माइनस है वो कैंसिल हो जाएगी। या ऊपर CO2 प्लस है, नीचे CO2 माइनस है, कैंसिल कर दूं। 2H2O कैंसिल कर दूं, O2 कैंसिल कर दूं, तो सब कुछ कैंसिल कर दिया, बचा क्या? यहाँ बचा C प्लस 2H2 और यहाँ CH4 बचा बट माइनस साइन के साथ। तो अगर ये मैथ्स की इक्वेशन है तो माइनस CH4 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये एरो से इधर आ गया। क्या यही इक्वेशन बनानी थी? ऐसी जादू से बनती है। अब बात खत्म नहीं हुई है, ये ना ये इक्वेशन बना के तालियां बजा के चले जाए, तो भाई डेल्टा एच निकालना था। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें, कहीं गलती कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है? -966 माइनस 890.34। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये प्लस लिखा हुआ है। चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपको करना है इसे सॉल्व। क्या जवाब आएगा? -70.66 एक्यूरेट, ऐसे नहीं किलो जूल
पर पूरा लिखेंगे तो ये आ गया डेल्टा H माइनस 75.66 किलो जूल। दैट्स माय आंसर। अब मजे की बात ये है कि अगर हर क्वेश्चन में हम नए एलिमेंट्स, नई इक्वेशंस बना दें और हर दफा हमें नए सिरे से सोचना पड़े तो भी कोई मुश्किल काम नहीं। ये रूल ये तय हो गया कि जो इक्वेशन आपको बनानी है सबसे पहले उसके रिएक्टेंट ढूंढेंगे कि वो कौन कौन सी इक्वेशन में है, उनका कोफिशिएंट अगर मैच कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर रहा है तो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके मैच करेंगे। जिनकी साइड चेंज नहीं करनी वो इक्वेशंस ऐड होंगी और जिसकी साइड चेंज करनी है वो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। ये दो जो कोफिशिएंट आपको चाहिए उससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, जो चीज बगैर साइड चेंज किए चाहिए वो इक्वेशन ऐड होंगी, अगर साइड चेंज करनी है वो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। आराम से इक्वेशन। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने अपने बंदों को धोखा दिया। उन्होंने कहा वाई डिफरेंट इक्वेशन, वाई डिफरेंट एलिमेंट, हर दफा हम आपको ऐसी ही इक्वेशन देंगे। हर दफा जो इक्वेशन होगी जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। ज्यादा से ज्यादा इनका एक तीसरा साथी है ऑक्सीजन को आ जाएगा। हर दफा जो इक्वेशंस आपको हेल्प के लिए दी जाएंगी उसमें ये दोनों तो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तभी तो मुझे याद है इनकी वैल्यू, हर साल 10 दफा करवाऊंगा तो याद नहीं हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 394, वाटर 286। और तीसरी और आखिरी इक्वेशन हमेशा चेंज होगी, वो कुछ भी होगी। तो आपको हर दफा यही स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप कार्बन हाइड्रोजन के कोफिशिएंट मैच करेंगे और उन दोनों की इक्वेशन ऐड कर देंगे। पहला स्टेप हमेशा यही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क आ जाएगा, इस दफा आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, भाई मैं कोई और इक्वेशन लिखूंगा उसमें हो सकता है हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कार्बन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हो सकता है उसको भी करना पड़ जाए। बस हमेशा कार्बन हाइड्रोजन की इक्वेशन ऐड होगी और जब वो ऐड हो जाएगी तो आंखें बंद करके, भूलिएगा मत, आंखें बंद करके उस इक्वेशन में से जो रह गई ना आखिरी इक्वेशन में माइनस कर दीजिएगा, सब सेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था ना यहाँ सवाल खत्म हो गया, वो इसीलिए हो गया। इसके बाद हमें पता है क्या होना है, जो इक्वेशन बच गई वो सब्ट्रैक्ट होगी। मनी बैक गारंटी के साथ आंसर। जब इतने आसान पैटर्न के सवाल आप अभी किताब से करते हैं फिर 5 ईयर से करेंगे तो आपको लगेगा वाह, और जैसे ही आपको लगेगा वाह फिर हम आपसे कहेंगे आओ, फिर देंगे असली वाला सवाल, मजा आएगा। तो ये उन बच्चों की वजह से हुआ जिनके आमाल अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ जिनके साथ वाकई ऐसा लगेगा वो ऐसे इंतकाम लिया है बोर्ड वालों। आप 90 से लेके 2020 तक सारे पेपर्स निकलवा लें, सिवाय ये बीच में 2014, 15, 16 मेरे ख्याल में था, इन 2-3 सालों के सब में सवाल बिल्कुल डिट्टो ऐसा है, खड़खड़ खड़खड़ आंखें बंद करी करो। इन 3 सालों में लगता है इंतकाम में ऐसा सवाल लिया उन्होंने, ओह आपको भी मजा आ जाए, करेंगे ना प्रैक्टिस तो करेंगे। सबसे आखिर में इसीलिए करवाऊंगा, जब अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा तंग करता है लेकिन ऐसा भी नहीं है, रूल यही है जो मैंने भी बताया। लेकिन जाहिर सी बात है जब बच्चा किताब 5 ईयर से एग्जैक्टली इसी तरह के सवाल करता है तो उसको तो आदत ही हो जाएगी ना, कार्बन देखो हाइड्रोजन देखो दोनों। अब अगर हम सिर्फ ये काम करते हैं कार्बन हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट, चाहे तरीका वही हो तो भी उलझन हो जाए। ये मैं इसका चशमदीद गवाह और सबसे बड़ा सबूत। अच्छा नहीं पढ़ता था मैं, आप ही की तरह समझ गया आप, और मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे इसलिए ये बात बहुत ज्यादा टच लगती है क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह भुगता इंजीनियरिंग में था। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने मैट्रिक में पढ़ी, इसे साइन कॉस थोड़ा बहुत तो जानते हैं। अब आदमी निकम्मा हो तो चाहे कुछ भी कर ले, निकम्मा ही रहता है।
बड़ी मेहनत से कि मैथ्स तो बगैर प्रैक्टिस के और बगैर पढ़े नहीं हो सकती। चलो बाकी चीजों में तो तुम रट्टे लगा लोगे, कोई ना कोई बात बन जाएगी, ये तो पहले दिन से लगा लगा। अच्छा हमारे जमाने में ट्यूशन नहीं होता, तो या तो कॉलेज वाला पढ़ा देगा, नहीं पढ़ाएगा तो फिर अल्लाह मालिक। तो अब कॉलेज वालों ने तो पढ़ाया अपनी जगह, पर हमें नहीं समझ में आया। हमने मैट्रिक की उर्दू में, वो पढ़ाते थे इंग्लिश में। हमने तो जिंदगी में पहली वाला फैक्टराइजेशन सुना, हम तो अजाइजर भी निकालते थे, ऐसी गाड़ी उर्दू थी, अल्लाह माफ करे। तो हमें उसकी आदत थी, नहीं समझ में नहीं आया, तो अब दोस्तों के साथ बैठ के उनके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री समझा दी, लगे पड़े। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी जिसकी कोई हद नहीं। सारे सवालों में होता था cos थीटा tan थीटा sin थीटा 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 थीटा। अब जिसकी बेस वीक होना, वो सवाल बेसिकली याद कर रहा होता है, तो पता नहीं चलता। मेरा भी यही हाल, किताब के सवाल सब बेहतरीन समझ आती। इसके बाद ये समझ, इम्तिहान में क्या किया उन्होंने, सारे सवाल में cos थीटा की जगह t लगा दिया, cos t प्लस sin t प्लस tan t ऐसे। अब t आने से मेरा तो दिमाग सारा रट्टा ही निकल गया। ये क्या, एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सही नहीं हो सकता, ऐसा भौकला गया। सिर्फ उन्होंने थीटा की जगह टी लगा दिया। अल्लाह उनसे पूछेगा, मेरा ईमान उसने पेपर बनाया था, अल्लाह मासूम बच्चों पे जुल्म करने का हक हमें किसने दिया? तो ये मेरा उनका मामला है, इंशाल्लाह ऊपर जाके निबड़ लेंगे। यही आप मेरे अल्फाज याद रखिएगा, भी तो आप हंस रहे हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आ गया कि उन्होंने कार्बन को x बना दिया, हाइड्रोजन को y बना दिया, डमी सिंबल रख दिए। बच्चों के हाथ में बोले यही आपके साथ देखिएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल कराऊंगा तो आप कहेंगे हाँ सर। ये नहीं कह रहा कि किसी से नहीं होगा, ऐसी बात है, जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस उन्हें हो भी जाए, लेकिन वो भी कहेंगे हाँ सर तंग हुए, यानी वो कंफर्टेबल लेवल नहीं आया। और पेपर में ऐसी बात है, पेपर में दिल धड़कने लगता है, सही सवाल करके भी आदमी का दिल होता है कंफर्म मुझे सही भी है कि नहीं, वो श्योरिटी नहीं है। एक काम मुझे किया हो जिसके आंसर भी याद होते हैं, पेपर में भी आंसर आ गया, मुझे इत्मीनान भी हो गया कि सही कर गया। इन नए सवाल में तो सही करने के बाद भी दिल धड़कता रहता है, उससे और कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगा जाता है। अभी परेशानी में कि चलो भाई उससे भी कौन आंसर उसका गलत आ रहा है, आपका सही आ रहा है। अब उसने अपना गलत आंसर आया, यहाँ बस फंसे ये आंसर क्यों आ रहा है, बता के रखिए इस बात से। बच्चे जो ना, मैं इतनी देर से इसलिए बातें कर रहा हूँ, मुझे डस्टर नहीं नजर आ रहा, कोई मेरी बेचैनी नहीं समझ रहा, मैं बोले जा रहा हूँ, बोले भाई डस्टर की तरह। क्या नाम है फौरन जाके डस्टर, उनको बोला ऐसा जुल्म क्यों करते हो तुम लोग। मैं फिर इधर आता था, मुझे शायद यहाँ पढ़ता हूँ। बुक सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और अब आप देखेंगे सिवाय इस बात एक दो नंबर ऊपर नीचे होंगे, बिल्कुल वही डिट्टो पैटर्न है। अब आप घबरा जाएं, भाई घबराते रहते जी बेटा। Assumptions are not allowed. अगर ऐसा केस है तो आएगा ना बेटा, हम पढ़ा रहे हो एबीसी, बेटा ए मतलब बी सी सी, और एक बच्चा आकर सर प्रेजेंट डेफिनेट में इज आएगा यार, बेटा कि एबीसी पढ़ रहे हैं तुम अपना चलाओगे, मेरे पीएचडी गलत बात है। स्टेप मैंने कहा मैं मुश्किल वाला लगाऊंगा, तो जो आप कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं, गलत बात है, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं करते।
अब आप पहली बात तो ये देखिए सवाल में गौर से तो किसकी थी कि एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, वहां मीथेन थी, यहाँ ईथेन है, नाम में भी चलता है। फर्स्ट इक्वेशन जिसका डेल्टा एच आपको निकालना है, हमने इस दफा खास तौर पर बुक को ही कॉपी किया, उन्होंने भी इक्वल का निशान लगाया है, मैंने भी इक्वल का निशान लगाया, ताकि ये मैसेज कन्वे कर सकूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री की इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए एरो बना देते हैं, दोनों चीजें अलाउ है, कोई इशू की बात नहीं। तो अब ये लिखकर हम दरअसल मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आपको और ज्यादा ही अलजेब्रा की इक्वेशन की तरह लगे, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप फिर देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हेल्प के लिए दी गई हैं, गिवन है, उसमें वही कार्बन और हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना हुआ है, बस आखिरी वाली इक्वेशन डिफरेंट है। तो सेम पैटर्न है, फर्स्ट इक्वेशन आपको बनानी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की मदद से। सबसे पहले तय कर लीजिए कि इधर भी आपके रिएक्टेंट में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो पहला काम कोफिशिएंट मैच करें। आपके पास कार्बन इक्वेशन 2 में है मगर 1, और मुझे चाहिए, तो मुझे करना चाहिए क्या, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर। हाइड्रोजन चाहिए 3, यहाँ है वही 1, तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर। उसके बाद दोनों को ऐड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और यहाँ भी रिएक्टेंट में, साइड चेंज करने की जरूरत है। जब दोनों ऐड हो जाएंगे फिर क्या करूंगा, फिर मुझे C2H6 चाहिए प्रोडक्ट में, वो यहाँ रिएक्टेंट में है, तो इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसका खत्म। पहला स्टेप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वेशंस ऐड कर दें। जो इक्वेशन हमें मिलेगी एडिशन के बाद, इक्वेशन 4 को उसमें से माइनस कर दें, जैसे यहाँ किया था, आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए, मैं आपके साथ।
इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सब चीजें डबल हो गई, डेल्टा इज 788। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सब चीजें ट्रिपल हो गई, डेल्टा इज 858। ऐड करें 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन एक जगह 2 है, एक जगह 3/2 है। सबसे बड़ा मसला ऐड कैसे करेंगे? तो क्या एलसीएम लेंगे? ये जो मसला जिंदगानी का है, इसका एक उपाय कर लेते हैं। बिल्कुल जब आप फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, यू हैव टू टेक एलसीएम। 2 प्लस 3/2, एलसीएम 2 आएगा, 4 प्लस 3 7/2। 2 carbon dioxide plus 3 water, delta H becomes minus 1646 किलोजूल। ऐसे ही है, इसको कह दिया इक्वेशन 5। और फिर जैसे कि तय हुआ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम above इक्वेशन और फ्रॉम 5। दोबारा इक्वेशन 5 लिखें, उसे ऊपर रखना है और इक्वेशन 4 को नीचे रखना है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगी और उसके साइन चेंज होंगे। C2H6 प्लस 7/2 O2। एक ही नजर में आपको अंदाजा होगा कि उसकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिवाय उनके जो आपको चाहिए। सबके साइन रिवर्स कर दीजिए, वाटर से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल। सो हियर इज द इक्वेशन जो मुझे चाहिए। और डेल्टा एच को सॉल्व उसी तरह कीजिएगा, आपका जवाब आएगा -85.368। क्या ख्याल है? अब हमारी जॉब ये है कि हम दोनों सवालात को देखें कि इनमें कितनी सिमिलैरिटी है। एक ही अंदाज, ऐसी बात है, फर्क ये पड़ा कि केमिकल चेंज था, तो हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा वो अलग था, बाकी तो वही रहा। कार्बन और हाइड्रोजन की इक्वेशन को जमा किया और आखिरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। मुसलसल यही काम तीसरी दफा। किताब का तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम पेज है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 163, क्वेश्चन 4 है, यानी इससे पहले मैंने 5 पहले किया है, 4 इसके बाद। इत्मीनान से किताब से निकालिए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे खुद नहीं होगा। आपके पास अब दिन है, नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आपने खुद कर लिया, मैं फिर भी कराऊंगा इत्मीनान के लिए, लेकिन अगर आपने खुद कर लिया आप ज्यादा खुश होंगे। 5 ईयर जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि किताब के तीनों सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आपको पास्ट ईयर पेपर से निकाल कर कराएंगे कि या तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे एक दफा दो दफा आते हैं, और अगर कोई और आया है तो वो भी ऐसा जिसमें थोड़ी सी चेंज की गई, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।